हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी बुक की समरी प्रेजेंट करूंगी आपके सामने, जिसका नाम है दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। ये ओंग मेलिंडो द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही कमाल की बुक है, जिसके थ्रू इस बुक को पढ़कर आप भी दुनिया के बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक में बताया गया है, इस बुक में कुछ ऐसे 10 स्क्रॉल्स है, 10 ताड़पत्र है, जिसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सेल्स बिजनेस अचीव कर सकते हैं। हालांकि ये बिजनेस थोड़ा सा टफ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस प्रोफेशन को चुना है तो ये आपको दुनिया की सारी धन दौलत, समृद्धि, प्यार, पैसा, खुशी, मान सम्मान सब कुछ दे सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये बुक एक्चुअली स्टार्ट होती है, एक हामिद नाम का सेवक होता है जो कि पामीरा के पैथरोस के मवेशियों की देखभाल करता है। वो उनका एक सेवक होता है जिसका नाम हामिद होता है, और वो अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। सर्दी का टाइम है, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हामिद बहुत उदास है। तो हामिद के ग्रेट सेल्समैन बनने की इसमें कहानी बताई गई है। तो उसके मास्टर कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? तो वो हामिद कहता है कि मैं मास्टर आपकी तरह ही एक कमाल का बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, सेल्स प्रोफेशन चूज़ करना चाहता हूँ और बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, आपको उसकी क्या ज़रूरत है, आप क्यों बड़े व्यापारी बनना चाहते हो? बोले क्यों? क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो बहुत अमीर है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे पास सारे पैसे होंगे, सारी ऐशो आराम होगी, तो मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूँगा, अपने परिवार को खुशियाँ दूंगा, इसी के साथ मैं कुछ धन गरीबों में भी बांटूंगा, और मुझे आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सेल्स प्रोफेशन को चूज़ करना चाहता हूँ। तो मास्टर बहुत समझाते हैं कि इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पर कई बार हार का सामना भी करना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो लेकिन हामिद जिद पे होता है कि नहीं, अब मेरे को सफलता पानी है, तो मैं सफलता का मुंह कभी नहीं देखूंगा। तो मास्टर कहते हैं, ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो मैं आपको अपने सेल्स की सारी ट्रिक्स सिखा दूंगा। जो पैथरोस थे वो उस समय के दुनिया के सबसे महान सेल्समैन थे, और उनके पास कुछ सीक्रेट्स थे जो वो हामिद के साथ शेयर करने वाले थे। तो हामिद कहता है, ओके मास्टर। तो मास्टर ने कहा, ठीक है, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा एक लंबा सा चोंगा है, वुलन एक मेरे पास क्लोथ है, आप इसको ले जाओ बेथलेहम के शहर में और वहाँ जाकर इसको बेच दो। मुझे सिर्फ आप एक चांदी का सिक्का दे देना, बाकी आप इसकी कॉस्ट अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। बड़ी उम्मीद से और खुशी के साथ हामिद उस ड्रेस को लेके वो जाता है, जो लॉन्ग वुलन कोट होता है, उसको लेकर वो बेथलेहम के शहर में जाता है। लेकिन वहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो कोई भी उसके कोट को नहीं खरीदता है, जो कि सबको पसंद आता है, किसी को कीमत लेकिन लोगों को कीमत थोड़ी ज़्यादा लगती है, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो उसको खरीद सकते हैं। शाम तक वो बहुत उदास होकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा क्या था मेरे अंदर, ऐसी कौन सी कमी है कि कहीं पर लोग मेरी 5 शब्द बोलने के बाद ही मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। किसी के पास पैसा नहीं होता, कोई अभी सुनना नहीं चाहता, कोई मुझे देखना नहीं चाहता, और कोई किसी ने भी मेरा एक कोट नहीं खरीदा, जबकि मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ। तो वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल मैं इसको बेच के रहूँगा। तो वो जिस तबेले में रुका हुआ था वहाँ पर वो देखता है, शाम तक उसका बिल्कुल नहीं बिकता। सुबह से वो सबसे बात करता है कि प्लीज़ इसको ले लो, उसको ख़रीद लो, उसको ले लो, उसको ख़रीद लो, लेकिन कोई भी उसके उस गर्म कोट को नहीं खरीदता है। शाम को जब वो बिल्कुल उदास निराश होकर बैठा है और वो सोच रहा है कि अब मैं ये सेल्स प्रोफेशन को नहीं चूज़ करूँगा और वापस मैं अपने काबिले की तरफ लौट जाऊँगा, तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा दंपति, एक ओल्ड पर्सन और उसकी यंग वाइफ होती है, और उनका एक नवजात शिशु ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। उनके पास बच्चे को उड़ाने के लिए या लपेटने के लिए कोई भी गर्म चीज़ नहीं होती है। वो अपने खच्चर पे से उस सुंदर से रेड कलर के कोट को निकालता है, और जिसको वो उसने बेचने का सोचा था, पता नहीं उसके मन में कैसा क्यों आता है कि वो उस बच्चे को उस सुंदर से कपड़े में रैप कर देता है, और इससे ठंड से बच के जो उसकी माँ होती है वो बहुत उसको ब्लेसिंग देती है, और उसका खुशी में उसका माथा चूम लेती है और कहती है, थैंक यू, आपने मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा कोट गिफ्ट किया, इसके लिए भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप लाइफ के सारे ड्रीम्स को अचीव करें।
और इस खुशी के एहसास के साथ वो थोड़े से भारी मन के साथ अपने काबिले की तरफ लौट आता है। पामीरा के पैथ्रोस के पास वापस आने की तैयारी करता है, लेकिन साथ में एक अद्भुत घटना घटित होती है, क्योंकि उसने एक ब्लेसिंग का काम किया था। एक तारा उसके सिर के ऊपर चमकने लगता है और वो उसको रोशनी दिखाता हुआ पैथ्रोस के काफिले तक पहुंच जाता है। जब हामिद पैथ्रोस के पास पहुंचता है और खच्चर पर वो अपना गलीचे को नहीं देखता, तो वो बड़ी खुशी से पूछता है, क्या तुमने उस कोट को बेच दिया? तो हामिद बहुत दुखी हो जाता है, उसके मन में तरह तरह की कहानियाँ आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि मैं कौन सी कहानी सुनाऊं। फिर वो अपने मास्टर से झूठ नहीं बोल पाता और कहता है जो सच है उसने सारी घटना बता दी कि मैं इस कोट को बेचने में असफल रहा, लेकिन वहाँ पर एक दंपति था, उसका नवजात शिशु देख के मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उस सुंदर से कोट को मैंने उस नवजात शिशु को रैप कर दिया, उसको उड़ा दिया ठंड से बचाने के लिए। तो हामिद के जो मास्टर होते हैं पैथ्रोस, वो उससे बहुत खुश होते हैं, कहते हैं तुम सेल्स में तो असफल हो गए, लेकिन तुमने ज़रूर कुछ बहुत अच्छा काम किया है कि ये तारा लगातार तुम्हारे सर के ऊपर चमक रहा है, क्या तुमने इसको नोटिस नहीं किया? हामिद कहता है सॉरी मास्टर, मैं इसको नहीं देख पाया। और इसी तरीके से उन लोगों की आपसी बातचीत होती है और मास्टर उससे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने कोई बहुत नेक काम किया और आज मुझे एक साइन मिल गया और मुझे वो सही व्यक्ति भी मिल गया जिसको मैं अपनी सेल्स की टेक्निक सिखाऊंगा। तो इस तरीके से उनकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और धीरे धीरे टाइम बीतता चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वो लोग अपनी वापस जगह पे पहुंच जाते हैं और इधर इसके जो मास्टर होते हैं वो भी काफ़ी बूढ़े हो गए होते हैं और उनके पास एक बॉक्स होता है और एक दिन हामिद को बुला के कहते हैं, हामिद तुमने क्या डिसाइड किया, क्या तुम सेल्स में मास्टर बनना चाहते हो या वापस अपना मवेशियों को संभालने का काम करना चाहते हो? तो हामिद कहता है सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आप जैसा मुझे सिखाएंगे, मेरे को दुनिया का महान सेल्समैन बनना है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि सेल्स में प्यार, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ है। तो क्या आप मुझे सिखाने के लिए तैयार हैं? तो उनके मास्टर भी खुश हो जाते हैं कि मुझे तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति की तलाश थी और मुझे उस सितारे ने संकेत दिया कि वो व्यक्ति तुम ही हो, और मैं तुमसे भी प्रॉमिस लेता हूँ कि जब तुम्हें नेक्स्ट कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति मिले तो तुम उससे कोई प्रॉमिस मत लेना और उसको ये सारे सीक्रेट्स बता देना, क्योंकि वो दुनिया को बता सकता है। और इसी प्रॉमिस के साथ वो अपना एक बहुत ही सुंदर सा बॉक्स निकालते हैं, उसमें 10 ताशपत्र होते हैं या स्क्रॉल्स होते हैं, तांबे के स्क्रॉल्स होते हैं जिसमें कि सेल्स की टेक्निक्स लिखी होती हैं, और वो खुशी खुशी हामिद को दे देते हैं और कहते हैं बेटा ये 100 स्वर्ण मुद्राएं लो, इससे आप अपना गलीचे का व्यापार शुरू करना, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा आपको क्योंकि वो आपके काम भी नहीं आएंगे। आप वहाँ रह के इसमें जो पहला ताशपत्र है यानी कि जो पहला स्क्रॉल है वो आपके सेल्स सफलता के प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताएगा, लेकिन बाकी के जो 9 है वो सेल्स में आपको बहुत ही कामयाब इंसान बनाएंगे। तो अगर आप पहले वाले को अच्छे से समझ गए तो बाकी वाले भी बहुत आपके ऊपर काम करेंगे और आप बहुत अच्छे सेल्समैन बनेंगे। ऐसा कह के वो मास्टर और सेवक की बातचीत चल रही होती है और ये सारी बुक उस 10 स्क्रॉल्स के ऊपर लिखी गई है या 10 वो प्रिंसिपल्स के बारे में ही बताई गई है। इसमें उन्होंने 18 चैप्टर को कवर किया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बुक है। अगर आप भी दुनिया के महान सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं या फिर कुकू एफएम पे आप ऑडियो बुक समरी भी इसकी पढ़ सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 इन ताश पत्र को समझते हैं। पहला इसका सेल्स प्रिंसिपल था। उसके पहले फिर वो यही सब कहानी आगे बढ़ती है। वो एक जगह जाता है, वहाँ एक महीने का होटल का किराया लेता है और वहाँ वो देखता है कि दुनिया के एक से एक बाज़ार में लोग कोई काजू किशमिश बादाम गलीचे सोना चांदी सब कुछ बेच रहे हैं और एक से एक बढ़िया उससे कहीं लाख गुना बेटर है। तो वो डर जाता है, हामिद डर जाता है कि मैंने ये प्रोफेशन तो चूज़ कर लिया लेकिन मैं इसमें सफल कैसे बनूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे बोलना भी नहीं आता, मुझे बेचना भी नहीं आता। तभी वो जब अपने कमरे में आराम करता है और ऐसे रोते रोते वो सो जाता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है और इसी के साथ उसको उसके अपने मास्टर की बात याद आ जाती है। वो उसी बॉक्स को निकालता है और धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करता है और इसके साथ पूरी बुक इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो आखिर 10 प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो आपको भी सेल्स में अमीर और कामयाब बना सकते हैं। तो पहला, जैसा कि पहले बताया गया था कि पहला सफलता का पार्ट पढ़ाएगा और बाकी की 9 आपके सेल्स के प्रिंसिपल्स को बताएंगे। अगर आप पहला पार्ट अच्छे से समझ गए
तो आप बाकी के 9 को भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे सेल्समैन बनेंगे। नामपत्र मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, उसमें यही लिखा था कि आज मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार फेंकूँगा जिसपे असफलता के निशान हैं और चोट के निशान हैं और नाकामयाबी के घाव हैं। मेरा जन्म एक अंगूर के बाग में हुआ है जहाँ पर सबके लिए पर्याप्त मात्रा में फल है और मैंने जो करियर चुना है उसमें सफलता के बहुत अवसर हैं। उसमें मान सम्मान, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा, लेकिन असफलता भी, दुख और निराशा भी साथ में आएगी। और इसमें इतने ज़्यादा लोग असफल हुए हैं कि अगर उनको एक के ऊपर एक रखा जाए तो दुनिया के पिरामिड भी छोटे पड़ जाएंगे। तो इसी के साथ वो अपना पहला ताम्रपत्र पढ़ता है। असफल और सफल लोगों में सिर्फ एक ही बात का अंतर होता है, अच्छी आदतों का अंतर होता है। अच्छी आदतें हमें सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचाती हैं और असफलता और बुरी आदतें हमारे असफलता का द्वार खोलती हैं। इसलिए अच्छी आदतों का मैं गुलाम बन जाऊंगा और हर अच्छी आदत की प्रैक्टिस करूंगा, हर अच्छी आदत को अपने अंदर डेवलप करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह नियम बाकी के सारे नियम से बहुत ऊपर है और इसको मुझे पूरे दिलो जान से फॉलो करना है और मुझे दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन बनना है। मैं एक नया इंसान बन गया हूँ और मेरा नए जीवन की शुरुआत हो गई है। तो ये इसका पहला ताम्रपत्र था और अगर आप भी इसको सुन रहे हैं तो आप भी मान के चलिए कि अगर आपने सेल्स में आपसे आज से पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप आज इस बुक को पढ़कर बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। आज का दिन ही आपका बेस्ट डे है और मैं दुनिया की ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। आइए अब इसके सेकंड ताम्रपत्र पे आते हैं। सेकंड स्क्रॉल में लिखा था, मैं दिल से आज का वेलकम करूंगी, यानी प्यार को सबसे बड़ी ताकत बनाओ। आपके पास जो भी चीज़ है आप उस चीज़ से प्यार करो। प्यार वो सबसे बड़ी स्किल है, सबसे बड़ी दौलत है जिसके साथ अगर आपको कुछ नहीं भी आता, बेचना नहीं आता, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से प्यार करते हैं, आप अपनी हर चीज़ से, चैलेंजेस से प्यार करते हैं, प्रॉब्लम से प्यार करते हैं, कस्टमर से प्यार करते हैं और जो लोग आपका अपमान करते हैं उसके बाद भी आप मुस्कुरा कर प्यार से उनसे मिलते हैं, तो प्यार वो रास्ता है जो लोगों के दिलों तक जाता है और उससे आपका सामान बिकना शुरू हो जाता है। प्यार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अपने आप से प्यार करो, अपनी बॉडी से, माइंड से, सोल से, सबसे प्यार को, अपनी बॉडी को फिट रखो, माइंड को स्ट्रांग रखो, लोगों से प्यार करो, कस्टमर से प्यार करो, प्रॉब्लम से प्यार करो, हर चीज़ से प्यार करो। कोई क्वालिटी काम नहीं आती, ओनली प्यार ही ऐसी क्वालिटी है जिसके आगे बड़े बड़े सेल्समैन भी फेल हो जाते हैं और प्यार के आगे आप अपने सामान को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे और लोगों के दिलों को छुएंगे। स्क्रॉल भी कहता है कि हमें जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इसलिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और आगे बढ़ते जाना है। हो सकता है कि हमें सफलता 1000 दरवाजे खटखटाने के बाद मिले या हो सकता है अगले ही मोड़ पर हमारी सफलता हमारा इंतज़ार कर रही हो, लेकिन अगर हमने ठाना है कि हमें सेल्समैन बनना है, हम एक अच्छे सेल्समैन बनेंगे तो हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते हमें लगातार प्रयास करते रहने चाहिए, छोटी छोटी आदतें अपना के आगे बढ़ना है और आज का दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। ऐसा पढ़ते पढ़ते अब उसके अंदर और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था। स्क्रॉल 4 में लिखा है, मैं कुदरत का सबसे बड़ा मिरेकल हूँ, यानी भगवान ने मुझे जैसा भी बनाया है, मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरा चेहरा, मेरा बॉडी, मेरी माइंड, मेरी सोल्स, मेरी त्वचा, मेरा सब कुछ दूसरों से पूरी तरीके से यूनिक है। भगवान ने मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति दी है और मैं उसकी बहुत ही प्यारी रचना हूँ और इस रचना का कोई भी सानी नहीं है, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हर इंसान अपने आप में यूनिक है और हर इंसान में अपनी क्वालिटी होती है और यही क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा अमीर और कामयाब बनाएगी। मेरे को भी भगवान ने वो सब कुछ दिया है जो दूसरों को दिया है और मैं भी दुनिया का सबसे अच्छी सेल्समैन बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। स्क्रॉल 5 कहता है, ऐसे जियो जैसे ये आज आपका आखिरी दिन हो, कल से ज़्यादा खुश, आज ज़्यादा काम करेंगे, कल से ज़्यादा खुश रहेंगे, आज ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा बेचेंगे। कल का कोई गिल्ट ही नहीं रखना है मन में कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। जिस तरीके से एक बच्चा बार बार जन्म नहीं ले सकता उसी तरीके से हमारा कल या हमारी प्रॉब्लम्स भी बार बार नहीं आती है, टाइम चेंज होता है और टाइम के साथ हमें सक्सेस पाने के और भी रास्ते पता चलते हैं। धीरे धीरे हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता चला जाता है, हमारी स्किल्स भी इन्हेंस होती है
और जिस काम को हम लगातार बार बार करते हैं वो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आज के दिन को पूरा खुल के और अच्छे से जिए, और जितना हम ज़्यादा बेच सकते हैं उतना बेचिए, जितनी ज़्यादा मेहनत आज कर सकते हैं उतनी हमें करनी है। स्क्रॉल 6 में बताया गया है कि आज मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखूँगा, यानी कि फीलिंग्स को कंट्रोल करने के उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं कि अगर आप अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आप हमेशा अपने बुरे वक्त के बारे में सोचिए। अगर कुछ आप आज अच्छा बेच रहे हैं तो ये सोचिए वो भी दिन था जब हम कुछ नहीं बेच पा रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे बताए हैं, मैं आपको इसमें दे दूँगी, आप पढ़ लीजिएगा इसको। साइड में आप देख सकते हैं, साइड में आप देख सकते हैं पूरा वो फीलिंग्स का चार्ट आप पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने के लिए बताया है। स्क्रॉल 7 में मैं इस दुनिया पर हंसूंगा, क्योंकि एक इंसान को ही वो क्वालिटी दी है जिससे वो हंस सकता है, खुश रह सकता है, मुस्कुरा सकता है, लेकिन दुनिया में किसी भी इंसान के पास वो क्वालिटी नहीं है। और जब मैं खुश रहूँगा तो मैं अपनी बिक्री भी ज़्यादा करूँगा, इसलिए मुझे हर हाल में खुश रहना है, हर चैलेंजेस को प्यार करना है। स्क्रॉल 8 के अकॉर्डिंग आज मैं अपनी वैल्यू को 100 टाइम्स बढ़ा लूँगा। जिस तरीके से एक छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष बनने की पावर होती है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी हमारी अनलिमिटेड सक्सेस को पाने की कैपेबिलिटी होती है। बस हमें अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानना है और अपना 100% देना है। और अगर हम किसी काम में लग गए हैं, नया काम है, डिफ़िकल्ट काम है, तो भी हमें उसमें 100% सक्सेस अचीव करनी है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। स्क्रॉल नंबर 9 और 10 कहता है कि आज तक मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अभी तक मैंने बहुत कुछ सीख लिया और मुझे अब आज से ही शुरू लेना है, क्योंकि सारे ज्ञान बेकार है अगर हम छोटा सा एक्शन नहीं लेते हैं। तो अब हमें इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है और आज से ही एक्शन लेना है। चाहे हमें एक बार सफलता मिले, चाहे 1000 बार सफलता मिले, लेकिन हमें जब तक सफलता नहीं मिल जाती, हमें आगे बढ़ना और अपने लाइफ के हर चैलेंजेस को फेस करते हुए एक ग्रेट सेल्समैन बनना है। और स्क्रॉल 10 कहता है कि हमें कभी भी भगवान से फिजिकल चीज़ों को नहीं मांगना है कि भगवान हमें घर दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, दौलत दे दो, शोहरत दे दो, नहीं। लेकिन हमें भगवान, हमारी प्रार्थनाएं कबूल करी जाती हैं, तो हमें भगवान से सिर्फ अपने लिए सही डायरेक्शन मांगनी है कि भगवान हमें रास्ता दिखाओ, हमें कुछ राह दिखाओ, हम यहाँ अटक गए, हम आगे क्या करें, हमें सही डिसीजन लेने की शक्ति दो। जब हम ऐसा कहते हैं तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारी मदद ज़रूर करते हैं। तो कभी भी फिजिकल चीज़ों के लिए भगवान से प्रार्थना मत कीजिए, लेकिन अगर आप लाइफ में कहीं अटक गए हैं, उनको अपना दोस्त बनाइए, तो आप उनसे ज़रूर एडवाइस लीजिए। आई होप आपको ये बुक समरी के कुछ पॉइंट्स पसंद आए होंगे और इनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप बुक परचेस करके पढ़ सकते हैं। और अगर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कुकू FM डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 60% ऑफ मिलेगा। तो आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।